अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूवर्स। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल FCA टेक में। और काफ़ी दिनों बाद दोबारा से क्लासेस स्टार्ट की हैं, तो उम्मीद करता हूं कि पिछली क्लासेस की आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। और इसके अलावा हमारे जो क्लासेस हैं वो सीरीज़ वाइज आगे चल रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम मज़ीद एक्सेल की कुछ ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास को जारी रखते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले एक याद दहानी करवा देता हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। तो आज की जो क्लास है उसमें हमने एक्सेल के अंदर ऑर्गेनाइज शीट के ऊपर बात करनी है और प्रोटेक्शन के ऊपर बात करनी है कि किसी भी शीट के अंदर हम रहते हुए उसके नाम को चेंज करना या उसकी कॉपी निकालना, ठीक है, या उसको मूव कर देना, या इसके अलावा टैब कलर कि टैब को कलर कैसे किया जाए, या प्रोटेक्ट शीट कि हम किसी भी शीट पर पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। तो चलें अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को और एक्सेल के इस इंटरफेस को सामने रखता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक फाइल ओपन कर लेता हूँ, अगर कोई शीट हमारे सामने हो। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक शीट है और एक फाइल हमारे सामने मुकम्मल खुली हुई है, ठीक है ना। इस तीन शीटों को मिला के एक बुक कहते हैं, ठीक है ना, बुक। और इसके अंदर शीटें आप मज़ीद भी ले सकते हैं, वो मैं आपको पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब करना क्या है, यहाँ पर हमने इस क्लास के अंदर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज शीट पर बात करेंगे और प्रोटेक्शन पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि इसमें ऑर्गेनाइज शीट कि हम किसी भी शीट को रीनेम कैसे कर सकते हैं। कि अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर शीट नंबर 1 है, ये शीट नंबर 2, शीट 3, शीट 4। तो इस तरह से थोड़ा सा पहचान में मुश्किल हो जाती है कि किस शीट में काम मौजूद है। तो हम किसी नाम से इसको मंसूब कर सकते हैं, इसको किसी नाम से रख सकते हैं कि ये फाइल किस नाम से है। फॉर एग्जांपल ये डेटा हमारे सेल्स डिपार्टमेंट की है, तो यहाँ पर उसको नाम देंगे सेल्स डिपार्टमेंट। या किसी सिटी वाइज हमने ब्रांचेस चल रहे हैं तो ब्रांच का काम है, तो यहाँ पर हम उस सिटी का नाम लिख देंगे, जैसे कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा, पेशावर वगैरह। ओके, तो इस तरह से हमने क्या करना है कि किसी भी सिटी नेम से या किसी भी ब्रांचेस के नाम से या डिपार्टमेंट के नाम से आप इन शीटों को रख सकते हैं। तो रीनेम करेंगे यहाँ से। जैसे मैंने रीनेम किया तो यहाँ पर ये सिलेक्शन ले चुका है। अब यहाँ पर मैं सेल्स डिपार्टमेंट लिख देता हूँ, सेल्स डिपार्टमेंट। ओके, इंटर। अच्छा, इसकी एक और शॉर्टकट भी मैं आपको बताते चलूँ कि जैसे आप शीट पर 2 बार क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक, तो देखिए वो फिर से सिलेक्शन ले चुका है, ऐसे ही जैसे रीनेम शीट में हमने लिए थे, ठीक है ना। तो अब करना क्या है, यहाँ पर हमने एक और डिपार्टमेंट का नाम लिख लेना है। एक और डिपार्टमेंट का नाम लिख देंगे, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट। ये हो जाएगा HR डिपार्टमेंट। ओके, और ये हो जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट, राइट। तो ये तो हो चुके हैं शीट नेम कि हमने शीटों को उनके नामों से रख दिया है कि किस शीट में किस डिपार्टमेंट का काम मौजूद है, ठीक है ना। वो सेपरेटली हम डेटा को अलग अलग रख लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक और ऑप्शन है, वो है मूव और कॉपी शीट। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेल डिपार्टमेंट की शीट को मैंने ओपन कर रखा है, अब इसी की एक कॉपी चाहिए। तो इसी की एक कॉपी जनरेट करने के लिए मुझे यहाँ से लेना है फॉर्मेट, मूव और कॉपी शीट, ठीक है। अब इसके हमने क्या करनी है, कॉपी लेनी है, तो क्रिएट अ कॉपी पर क्लिक करके आपने इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पर देखें सेल्स डिपार्टमेंट की
एक दूसरी कॉपी जनरेट होके हमारे सामने आ गई है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसी शीट में नहीं चाहिए, जो ये शीट है सैलरी शीट विथ परसेंटेज के नाम से ये सेव है, मुझे एक न्यू शीट में इसकी कॉपी चाहिए। ये जो शीट है इसकी एक नई कॉपी चाहिए एक न्यू फाइल के अंदर। तो यहाँ से लेंगे फॉर्मेट, मूव और कॉपी शीट। मज़ीद हम क्या करेंगे, यहाँ से बुक सेलेक्ट कर देंगे। भाई हमें इसमें नहीं चाहिए, हमें एक न्यू बुक लेकर दो और उसमें इसकी एक कॉपी जनरेट करके दे दो। तो देखें बुक 2 ओपन हो गया है आपके सामने, ठीक है ना। तो एक न्यू फाइल आपके सामने खुल जाएगी और उसकी एक कॉपी आपको न्यू फाइल के अंदर मिल जाएगी, ठीक है ना। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो थी मूव और कॉपी शीट। अब मज़ीद इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए इसमें है क्या। अब फॉर एग्जाम्पल मैं जिस शीट को ओपन किए बैठा हूँ उसी की ये कॉपी निकालेगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं सेल्स डिपार्टमेंट नहीं परचेज डिपार्टमेंट की कॉपी क्लिक करूँगा तो वो ऐसे नहीं करेगा। वो क्या करेगा, उसी की एक मज़ीद कॉपी निकालता जाएगा, यानी कि जो हमने ओपन किए हैं, जिस पर हम काम कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं HR डिपार्टमेंट को ओपन कर देता हूँ तो अब ये इसकी कॉपियाँ जनरेट करेगा। तो यहाँ से फॉर्मेट और लेंगे मूव और कॉपी शीट। अब यहाँ पर मैं जैसे ही इसको क्रिएट कॉपी पर ओके करूँगा तो देखिए इसने HR डिपार्टमेंट की एक कॉपी निकाल दी है, HR डिपार्टमेंट 2। तो जो शीट ओपन होगी उसी की कॉपी होगी, ना कि आप वहाँ से सिलेक्ट करके उसकी कॉपी निकालें। ओके, तो इस तरह से आपने क्या करना है, इनकी कॉपी जनरेट करनी है। हाँ, अब एक और चीज़ इसमें है, वो है बिफोर शीट। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सेल्स डिपार्टमेंट को क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। इसको मैंने इससे पहले कॉपी लेनी है, ठीक है ना। किससे पहले कॉपी लेनी है हमने, तो यहाँ पर हम दे देते हैं मूव और कॉपी। मैं इसकी एक कॉपी जनरेट करूँगा HR डिपार्टमेंट से पहले। ओके, तो यहाँ पर देखिए HR डिपार्टमेंट से पहले इसने एक कॉपी लेकर दे दी है, यानी कि यहाँ मैं था सेल्स डिपार्टमेंट में, लेकिन उसने जो है HR डिपार्टमेंट से पहले ही एक कॉपी दे दी मुझे, ठीक है ना। यानी जहाँ पर आप क्लिक करेंगे कि भाई इस शीट से पहले मुझे एक कॉपी दे दो, ठीक है ना, तो वो वहीं पर एक कॉपी करके दे देगा, ठीक है ना। या आप खुद से भी मूव कर सकते हैं, फिर यहाँ से मूव करके आप रख दें यहाँ पर जहाँ पर आपने रखना है, ठीक है ना। तो ये भी एक आसान तरीका है, ठीक है। नाइस। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, एक और चीज़ आती है वो है टैब कलर। अब टैब्स क्या होते हैं, ये टैब्स कहलाते हैं। आप देखें ये जो शीट नाम मैंने जो लिखे हैं इसके अंदर सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, HR डिपार्टमेंट हो गया, ये तमाम टैब्स कहलाते हैं, ठीक है ना। इन टैब्स को मैंने कलर करना है तो क्लिक करेंगे, जिस पर कलर करेंगे, यानी अलग अलग कलर करके भी इसको सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है ना। अब इस कलर से हमने इसको यहाँ पर रख दिया है, राइट क्लिक करके भी इसकी टैब कलर दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम जाके भी इसके कलर इसको दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, इनके कलर सेलेक्ट करना है टैब कलर के ज़रिए और उनको सेपरेट करना है कि किस कलर वाली शीट में जाकर वो काम मौजूद है, या वो आपने निशानदही करनी होती है कि भाई वो काम इस शीट में मौजूद है या इस कलर वाली शीट में मौजूद है, तो आसानी हो जाएगी फाइंड आउट करना। इसके बाद एक और ऑप्शन है, वो है प्रोटेक्ट शीट। अब प्रोटेक्ट शीट मीन के अब कोई ऐसी फाइल हो जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे अलावा कोई और काम ना करें, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमने उस शीट को क्लिक करना है जिस शीट पर हम चाहते हैं कि कोई और काम ना करें मेरे अलावा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से फॉर्मेट और यहाँ से लेंगे प्रोटेक्ट शीट। तो जैसे ही मैं प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमें पासवर्ड देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं, कोई भी पासवर्ड आप इंटर कर देंगे, 2 बार इंटर करना होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने जैसे ही टाइप किया तो इंटर करने की सूरत में एक बार फिर टाइप करना पड़ गया, ठीक है ना, री एंटर पासवर्ड टू प्रोसीड। ओके, अब यहाँ पर मैं अब
XYZ जो भी काम करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, अलबत्ता दूसरी शीटों में काम चलेगा, क्योंकि उस शीट में काम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर अभी तक पासवर्ड लगा हुआ है, ठीक है ना। दूसरी शीटों में काम होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पर मैं काम करना शुरू कर दूँ, ठीक है, तो पहले तो आपको पासवर्ड लगाना है। यहाँ से लेंगे अनप्रोटेक्ट शीट। अनप्रोटेक्ट शीट पर जाकर हम पासवर्ड लगाएंगे, ठीक है, अनप्रोटेक्ट शीट, इंटर। तो अब हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये तो थी आज की क्लास जिसमें हमने फॉर्मेट के इस मुकम्मल ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास भी आपको समझ में आई होगी। तो आपने प्रैक्टिस करनी है और मुझे कमेंट करना है जो क्लासेस आपने की हैं उनके हवाले से भी, और जो क्लास आज की है उसके हवाले से भी। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन में ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों को मिल सकें। तो मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।